हेलो बच्चों। निखिल मैथ्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी वो है डिफ्रेंशिएशन, यानी इसका मतलब है अवकलन। आज इस क्लास में हम अवकलन के बारे में जानेंगे कि अवकलन क्या होता है, उसके बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डिफ्रेंशिएशन, यानी इसे आप बोलते हैं अवकलन। क्या बात बोल देंगे? अवकलन। देखिए समझिए, अवकलन क्या होता है यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दिया है, कोई भी अगर आपके पास कोई फलन दिया है और उस फलन की वैल्यू या मान अगर डिक्रीज होता जा रहा है यानी घटता हुआ जा रहा है, तो आप उसे क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, यानी इसका मतलब अवकलन बोलते हैं। आई बात समझ में? वो डिफरेंशिएशन में जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू कम कैसे होती है, यानी डिक्रीज होती कैसे जाती है। देखिए, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपके पास कोई x है, कोई फंक्शन x है, अगर आप x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है 1 का करते हैं तो क्या आता है 0। यानी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, यानी कम होती जा रही है। तो यानी कम करना ही क्या कहलाता है, आपका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कहलाता है। आई बात आपके समझ में? क्या बताया है? अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन में यानी कोई फलन है, उस फलन में अगर वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, घटती हुई जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो अवकलन है। अब अवकलन को डिनोट कैसे करते हैं? अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया है, उस फंक्शन का अगर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है यानी अवकलन करना है, तो क्या कंडीशन है? तो देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे x है, इसका डिफरेंशिएशन करना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, या डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम एक्स के एक्सपेंशन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यानी अवकलन कर रहे हैं। आई बात समझ में? क्या बताया मैं कि जो ये डेल्टा एक्स है, इसका मतलब क्या है, हम इस एक्स के एक्सपेंशन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे और भी कुछ हो सकता है, यहाँ पे डी बाई डी टी भी हो सकता है। इसका मतलब आप टी के सापेक्ष टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। यहाँ पे डी बाई डी जेड भी हो सकता है, यानी आप जेड के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। यहाँ पे डी बाई डी थीटा भी हो सकता है, यानी आप थीटा के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। आइए बात समझ में? तो यानी आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा है तो सबसे पहले तो आप उसे y के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। फिर ये बात देखेंगे कि वो किसके एक्सपेंशन हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है यानी अवकलन करना है, ठीक है। तो हम ज्यादातर वैसे x के सापेक्ष यानी x के एक्सपेंशन डेरिवेटिव करते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए, हमारे इस डिफरेंशिएशन में क्या होते हैं, कुछ बेसिकली फॉर्मूले होते हैं जो यूज होते हैं। तो कैसे? तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, वो क्या होता है। तो देखिए, पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, अगर आप डी बाई डी एक्स करते हैं एक्स की पावर एन का, अगर डी बाई डी एक्स करते हैं आप इसका एक्स की पावर एन का, तो वो क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको पावर दिखाई दे रही है उस पावर को स्टार्टिंग में लाइए, ठीक है। इसके बाद एक्स लिखिए। अब जो ये पावर आप स्टार्टिंग में लाए है, इस पावर में से क्या माइनस कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, यानी इसका मतलब n माइनस 1 हो जाएगा। आइए बात समझ, क्या बताया मैं, x की पावर n का फॉर्मूला। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, n को स्टार्टिंग में लाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, जो आपके पास पावर है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं लिखा y इक्वल टू एक्स की पावर 3 लिखा। आई बात समझ? मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे डी बाई डी एक्स। यानी अगर आप y का x के एक्सपेंशन क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो वो तो हो जाएगा डी वाई अपॉन कितना, डी एक्स। अब इधर इधर डी बाई डी एक्स करना है एक्स क्यूब का,
तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे x है, पावर क्या है 3, यानी इसका मतलब n की जगह है। n जो है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी देखिए, सबसे पहले मैं क्या बताया आपको, पावर तो स्टार्टिंग में आएगी, उस पावर में से कितना माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बात देखिए कि पावर तो कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी, और x की पावर, इस पावर में से कितना माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये 3x की पावर कितना, आई बात समझ में। एक और एग्जांपल लीजिए, देखिए जैसे सपोज करिए मेरे पास y इक्वल टू एक्स की पावर क्या है 10 है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 10 का। तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या होगा, पावर तो कहाँ पर आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी। इस पावर में से आप कितना माइनस करेंगे, 1, तो यानी कितना आ जाएगा 9। तो क्या आएगा 10x की पावर 9। तो देखिए एक एग्जांपल हो लेते हैं, मेरे पास क्या है y इक्वल टू अंडर रूट क्या है x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे डी बाई डी एक्स किसका, अंडर रूट एक्स का। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। क्या इसमें पावर 1/2 है क्या, सेम x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है क्या। तो आप क्या काम करेंगे, पहले पावर तो ले आएंगे स्टार्टिंग, फिर x लिखेंगे, इस पावर में से कितना माइनस करना है, 1। तो यानी 1/2 में से कितना माइनस कर देंगे, 1। तो यानी 1/2 x की पावर 1/2 में से जब आप -1 करेंगे तो कितना आता है, माइनस के 1/2। अब ये माइनस है, नीचे आते ही प्लस हो जाता है। तो 1/2 एक्स की पावर कितना, 1/2। इस 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स। तो यानी लास्ट में हमारे पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स आता है वो कितना आता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है क्या, कुछ प्रॉब्लम तो क्या बताया है मैं, देखिए अगर आपको x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन करना है तो पहले क्या होगा, पावर तो आ जाएगी स्टार्टिंग में, फिर क्या लिखेंगे आप x, फिर क्या लिखेंगे n माइनस के 1, यानी इस पावर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। तो लेकिन देखिए इससे पहले एक बात और समझिए, देखिए डिफ्रेंशिएशन में मैं जितने भी आपको फॉर्मूले बताऊंगा, जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो दूसरे से रिलेट होगा, जो हमारा तीसरा फॉर्मूला आएगा वो पहले दूसरे से रिलेट होगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड से थर्ड रिलेट होगा। यानी मैं इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, आई बात समझ में। यानी आप पढ़िए, इतना बेस्ट लगेगा आपको, इतना बेस्ट लगेगा, बहुत बेस्ट। लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या मैं रिक्वायरमेंट आपको बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे मैं क्या चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्या फॉर्मूला बता रहा हूँ, किस बेस पे बता रहा हूँ, उस कंडीशन को आपको समझना है। तो देखिए हमारा पहला फॉर्मूला हो चुका, इसके बाद देखिए दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होता है। देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर आप डी बाई डी एक्स करते हैं ई की पावर एक्स का, अगर आप डी बाई डी एक्स करते हैं किसका, ई की पावर एक्स का, तो देखिए अगर आप ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट भी और इंटीग्रेशन भी अगर करते हैं तो वो सेम ही आता है, वो ई की पावर एक्स ही होता है। तो यानी अगर आप डी बाई डी एक्स करते हैं ई की पावर एक्स का, तो वो क्या आएगा, ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं आपको बोला कि y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए एक बात और समझिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि डी बाई डी एक्स अगर आप ई की पावर एक्स का करते हैं तो वो ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही आता है। लेकिन देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूले में भी और सेकंड फॉर्मूले में भी आपको फंक्शन के फंक्शन का, यानी फलन के फलन का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। यानी यहाँ पे x था, इस x का आपने डी बाई डी एक्स करा, तो x का डी बाई डी एक्स आता है 1, कितना आता है 1, वो 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डी बाई डी एक्स आप क्या करेंगे, x का करेंगे तो x जो है यहाँ पे मल्टीपल में छिपा हुआ है। यानी फंक्शन के फंक्शन का हमें क्या करना पड़ता है, डी बाई डी एक्स करना पड़ता है। कैसे होता है फंक्शन के फंक्शन का डी बाई डी एक्स, देखिए जैसे यहाँ पे ये है y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर है, तो आप डी बाई डी एक्स करेंगे ई की पावर एक्स स्क्वायर का,
तो वो क्या आएगा, आपको बता ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, भाई आप ऐसे लिख देंगे ई की पावर एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स, इस एक्स का डिफ्रेंशिएट करा तो कितना आया 1, लेकिन यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, तो यानी ये फंक्शन बन गया। तो इसका दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यानी किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का डिवाइड एस कर दीजिए मल्टीप्लाई में। तो देखिए ई की पावर एक्स स्क्वायर तो आप ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यानी पावर है तो पावर का फॉर्मूला ये होता है कि आप पहले तो क्या करेंगे, पावर को स्टार्टिंग में लाएंगे 2 को, फिर आप क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, इस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। तो यानी हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो क्या आया है 2x ई की पावर कितना एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई इतनी बात समझ में। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल है अगला, मैं लिखा y इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स, क्या लिखा, y इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स लिखा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स किसका करना है आपको, ई की पावर रूट एक्स का। जब आप ई की पावर रूट एक्स का करेंगे तो आपको बताया कि ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है, अवकलन जो होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। तो आपने यहाँ पर भी क्या काम करा, ई की पावर रूट एक्स लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर तो एक्स अकेला नहीं है, अंडर रूट में है, तो ये आपका फलन बन गया। तो उसका दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी अवकलन करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा ई किसका, रूट एक्स का। तो करिए, देखिए ई की पावर रूट एक्स तो आप ऐसे लिखेंगे, रूट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पावर 1/2, क्या होता है 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए। आपको उसमें पता है कि पावर स्टार्टिंग में आ जाती है क्योंकि पावर फॉर्मूला है। इस पावर में से आप 1 माइनस करते हैं, देखिए जैसे आपको यहाँ पर बताया है, तो आता है माइनस के 1/2, यानी ई की पावर रूट एक्स सेम, देखिए यही तो है ना यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा अपोन में 2 रूट एक्स, क्योंकि 1 अपोन, ये अपोन में आते ही रूट बन जाएगा, तो ये आपका क्या है डी बाई डी एक्स। बताइए इतनी बात आपकी समझ में आ रही है क्या। अब आइए थर्ड फॉर्मूला, देखिए तीसरा फॉर्मूला क्या है आपका, तीसरा फॉर्मूला है अगर आपको डी बाई डी एक्स करना है ए की पावर एक्स का, किसका करना है, ए की पावर एक्स का। तो अगर आपको ए की पावर एक्स का डी बाई डी एक्स करना है तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए ए जो है यहाँ पे वैल्यू है, कोई नंबर है, यानी 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई अचर वैल्यू है। तो आप क्या काम करेंगे, जब डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का करेंगे तो सबसे पहले ए की पावर एक्स तो आप ऐसे ही रखेंगे, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे आप, लोग ए, क्या लिखेंगे, लोग ए की पावर एक्स तो आपने ऐसे लिखा, फिर क्या लिखा आपने, लोग ए। अब लेकिन देखिए एक बात और समझिए, यहाँ पर बेस ई होता है, अगर आपको नहीं दिया है तो वो ई है यहाँ पे, अगर दिया है तो ठीक है। आई बात समझ में। तो ए की पावर एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या होगा, ए की पावर एक्स लोग ए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डी बाई डी एक्स करा किसका, 2 की पावर एक्स का, तो क्या आएगा, ए की जगह क्या है 2, तो यानी सबसे पहले आप 2 की पावर एक्स तो ऐसे लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, लोग ई ए की जगह कौन है 2, ए की जगह क्या है 2। जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, मैं लिखा 5 की पावर एक्स लिखा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या ए की पावर एक्स तो ऐसे, यानी 5 की पावर एक्स तो आप ऐसे लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, लोग क्या ए कौन है 5, यही आपका आंसर है। आई बात समझ में। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं लिखा कि डी बाई डी एक्स करना है मुझे, इसका ए की पावर ई की पावर रूट एक्स, इसका करना है, इसका डी बाई डी एक्स करना है। मैं क्या बताया था कि देखिए अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बताया है तो दूसरा फॉर्मूला अगर बताया तो पहला फॉर्मूला भी इसमें यूज होगा, अगर तीसरा फॉर्मूला बताया तो पहला दूसरा भी उसमें क्या होगा, यूज होगा। तो देखिए इसका करना है, सबसे पहले ए की पावर एक्स तो आप ऐसे लिखेंगे, तो यानी ए की पावर ई की पावर रूट एक्स तो आप ऐसे लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, लोग क्या ए का मतलब यहाँ पर क्या है, ए है। अब दोबारा से आपको बताया था कि देखिए डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, डेरिवेटिव करना पड़ता है, किसका, फंक्शन के फंक्शन का, यानी फलन के फलन का।
तो वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो ई की पावर रूट एक्स, तो ई की पावर रूट एक्स कर दीजिए। अब देखिए ई की पावर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने यहाँ पर किया था, वो क्या आया था, ए की पावर ई की पावर रूट एक्स लोग ए तो आपने ऐसे लिखा, और मल्टीप्लाई में ये क्या आया था, ई की पावर रूट एक्स अपोन में क्या होगा, टू रूट एक्स, यही आपका आंसर है। बताइए इतनी बात आपकी समझ में आ रही है क्या, कुछ प्रॉब्लम किसी की, बताइए। अब देखिए अगला फॉर्मूला जी, अगला फॉर्मूला है हमारा फोर्थ। अगर आप डी बाई डी एक्स करते हैं लोग एक्स का, किसका करते हैं, लोग एक्स का, तो डी बाई डी एक्स लोग एक्स का करेंगे तो कैसे होगा, देखिए लोग के बाद देखिए क्या आया है, एक्स आया है, क्या है एक्स, तो उसे आप अपोन में लिख लेंगे, तो यानी अपोन में लिखने के बाद क्या होगा, वो हो जाएगा वन अपोन एक्स। यानी अगर आप log x का अवकलन करते हैं तो वो क्या आएगा, वन अपोन एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, वो क्या है, y इक्वल टू log x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है मुझे। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे डी बाई डी एक्स किसका, log x स्क्वायर का, log x स्क्वायर का। अब क्या बताया आपको, log के जस्ट बाद जो आया है फलन, वो वैल्यू, उसे आप क्या काम करेंगे, अपोन में ले आएंगे, तो यानी क्या लिखेंगे इसमें, वन अपोन कितना एक्स स्क्वायर, लोग के बाद देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए, लोग एक्स है, लोग के बाद जस्ट क्या आ रहा है एक्स, तो वन अपोन एक्स, लोग लोग के जस्ट बाद क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, वन अपोन एक्स स्क्वायर। अब दोबारा से आप डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, क्योंकि वहां पे एक्स तो है नहीं, तो फिर क्या है एक्स स्क्वायर, तो यानी आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब बताइए जब आप एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आता है डिफ्रेंशिएशन, पावर का फॉर्मूला है तो टू तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर क्या लिखेंगे एक्स, टू में से वन माइनस करेंगे तो क्या वन। अब देखिए एक्स से यहाँ पर एक पावर कट हो जाएगी तो क्या बचेगा, टू अपॉन एक्स, तो यानी हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो आया है वो क्या है, टू अपॉन एक्स। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं लिखा y इक्वल टू log रूट एक्स, क्या लिखा y इक्वल टू log रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे आप, क्या बताया सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स log रूट एक्स का, क्या फॉर्मूला है, log x, log के बाद जस्ट जो बाद आता है ऐसा क्या लिखे अपोन में, log के बाद यहाँ पे क्या है रूट एक्स, तो आप क्या लिखेंगे वन अपोन कितना रूट एक्स। इसके बाद दोबारा से डी बाई डी एक्स किसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, किसका करेंगे फंक्शन के, फंक्शन का, और वो फंक्शन आपका यहाँ पे क्या है रूट एक्स। अभी रूट एक्स का आपने डिफ्रेंशिएशन किया है वो क्या है वन अपॉन टू रूट एक्स, तो यानी वन अपॉन रूट एक्स मल्टीप्लाई में क्या आया इसका वन अपॉन टू रूट एक्स। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट एक्स की रूट एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स, तो यानी ये बन जाएगा टू एक्स, तो यानी हमारे पास डी बाई डी एक्स जो आया है वो क्या है वन अपॉन कितना टू एक्स। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए क्या है, देखिए अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्या है, पांचों हमारे पास फॉर्मूला है। अगर आप डी बाई डी एक्स करते हैं साइन एक्स का, अगर डी बाई डी एक्स किसका करते हैं साइन एक्स का, तो मुझे एक बात बताइए जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में बदल जाता है कोस में, तो यहाँ पे वही बात है। तो अगर आप डी बाई डी एक्स साइन एक्स का करते हैं तो क्या आ जाता है कोस एक्स, क्या आ जाएगा कोस एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा कोस एक्स। तो देखिए एक्स यहाँ पे अकेला है, डी बाई डी एक्स करते हैं वन आता है, तो यहाँ पे वन इसमें है। अब देखिए अब एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं, जैसे मैं लिखा y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर लिखा, इसका डी बाई डी एक्स करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप सबसे पहले लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का, तो आप पहले साइन को देखें, साइन का फॉर्मूला क्या है कोस एक्स,
तो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर आया है तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर। लेकिन देखिए यहाँ पे x अकेला है और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी आपको फंक्शन के फंक्शन का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यानी आप यहाँ पर डी बाई डी एक्स जो है किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आता है, 2x, ये मैं आपको बता दिया है। तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x, और मल्टीप्लाई में क्या है, कोस एक्स स्क्वायर। तो लास्ट में आपका डी बाई डी एक्स आ जाएगा, यही आपका आंसर है। एक एग्जाम्पल और देखिए, देखिए मैं लिखा y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स क्यूब। देखिए इतना बात ध्यान रखिए, मैं आपको पहले क्या बताया है कि अगर मैं जो फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको वो एक दूसरे से रिलेट है, यानी इसमें पहला फॉर्मूला भी लग सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, कोई सा भी फॉर्मूला कहीं पर भी अप्लाइड हो सकता है जो नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स क्यूब है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डी बाई डी एस करेंगे किसका, साइन एक्स क्यूब का, इसका करना है। तो सबसे पहले तो एक बात देखिए, ओ क्यूब भी है भैया, ओ सॉरी अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब देखिए पहले तो सबसे पहले हमारे पास पावर का फॉर्मूला आया है, क्योंकि पावर है ना टोटल पे 1/2, तो पहले आप पावर का ही फॉर्मूला लगाइए। तो पावर का फॉर्मूला क्या आता है कि आप पावर तो स्टार्टिंग में ले आएंगे, घात को तो स्टार्टिंग में ले आएंगे, फिर क्या लिखेंगे, साइन एक्स क्यूब, और इसमें से कितना माइनस करेंगे, 1, जो आता है माइनस के 1/2। अब फंक्शन के फंक्शन का डी बाई डी एक्स करना है आपको, तो फंक्शन आपको उसमें क्या दिखाई दे रहा है, टोटल जो ब्रैकेट के अंदर है वो है साइन एक्स क्यूब। तो यानी आप डी बाई डी एक्स यहाँ पे किसका करेंगे, साइन एक्स क्यूब। और साइन एक्स क्यूब अभी बताया, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, तो यहाँ साइन एक्स का क्यूब का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस एक्स क्यूब। क्या हो जाएगा, कोस एक्स क्यूब। अब दोबारा से फिर देखिए फंक्शन के फंक्शन का, और वो कौन है, एक्स क्यूब, यानी डी बाई डी एस किसका करेंगे आप, एक्स क्यूब का। और एक्स क्यूब का आपको पता है क्या आता है, पावर स्टार्टिंग में पावर एक कम, यानी 3x स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 1/2, ये माइनस की पावर है, नीचे आते ही प्लस, प्लस आते ही उस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो यानी वो हो जाएगा साइन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का आपने डिफ्रेंशिएशन करा तो क्या आया है, 3x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या था, कोस एक्स क्यूब। लास्ट में यही आपका क्या है, डी बाई डी एक्स है, यही आपका क्या है, आंसर है। बताइए बात समझ में आई आपकी, कुछ प्रॉब्लम किसी की। एक एग्जांपल और देखिए, मैं यहाँ पे क्या लिखा, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिख लिया। क्या लिखा, x प्लस 1, इसे ऐसे लिखिए, अभी साइन स्क्वायर एक्स लिखिए, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या आई हुई है, पावर, क्या आई हुई है, पावर। तो पहले आप पावर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए आप इसे ऐसे भी, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, साइन एक्स इस सारे का होल स्क्वायर। अब क्या करना है इसका आपको, डिफ्रेंशिएशन। तो यानी साइन एक्स इसका होल स्क्वायर का अवकलन करना है। तो पावर का फॉर्मूला लग रहा है, तो पावर तो स्टार्टिंग में आ जाएगी, फिर क्या लिखेंगे आप, साइन एक्स, इस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। फिर फलन के फलन का डी बाई डी एस करना है, वो फलन क्या है, साइन एक्स है, और साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। तो 2 साइन एक्स इंटू कितना, कोस एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्स का करेंगे तो 1 आएगा। अभी आया 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 एक्स का। तो यही आपका क्या है, डी बाई डी एक्स है। बताइए इतनी बात सबकी समझ में आ रही है, कुछ प्रॉब्लम किसी की। अब इसके बाद आइए 6 पे। देखिए 6 में क्या है, y अगर आप डी बाई डी एस करते हैं कोस एक्स का, किसका करते हैं, कोस एक्स का, तो वो क्या आता है, अगर आप कोस एक्स का देखिए वहां पर, देखिए साइन एक्स किस में कन्वर्ट हुआ है, कोस एक्स में। तो यहाँ पे कोस एक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन एक्स में, लेकिन कहीं का, माइनस का। तो यानी अगर आप डी बाई डी एस करते हैं, अवकलन करते हैं कोस एक्स का, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स। इसमें भी देखिए वही एग्जाम्पल है सेम, जैसे मैं लिखा y इक्वल टू कोस एक्स क्यूब लिखा, क्या लिखा, कोस एक्स क्यूब। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स किसका, कोस क्यूब है ना, यहाँ पे क्यूब लिखिए, तो कोस क्यूब एक्स। तो क्या है, पावर को तो कहाँ पे लाइए, स्टार्टिंग में,
इसमें से पावर कितनी कम हो जाएगी 1, तो यानी क्या बन जाएगा ये कोस स्क्वायर एक्स। फिर दोबारा से आप डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे कोस एक्स का, और कोस एक्स का क्या बताया है आपको माइनस के साइन एक्स, तो यानी माइनस स्टार्टिंग में लिख लीजिए तो क्या आएगा 3 कोस स्क्वायर एक्स इंटू में क्या आ जाएगा साइन एक्स, यही आपका क्या है लास्ट में डी बाई डी एक्स। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। जो फॉर्मूला सेम साइन एक्स का है वही कोस एक्स का है, जैसे मैं आपको एग्जांपल ये बताए है। अब अगला फॉर्मूला आइए, अगला फॉर्मूला क्या है आपका 7, वो है आपका कोट एक्स। यानी अगर आप डी बाई डी एस करते, पहले टेन एक्स लीजिए, अगर आप डी बाई डी एस करते हैं किसका टेन एक्स का, तो वो क्या आता है, तो टेन एक्स अगर आप डी बाई डी एस करते हैं तो वो आता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यानी अगर आप डी बाई डी एस टेन एक्स करते हैं तो वो क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स आता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एक बात समझिए, इस फॉर्मूले को याद करने का क्या तरीका होता है। जैसे ही देखिए सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री में पता है कि क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो ये टेन एक्स जो है रिलेट किससे आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स से, किससे है सेक स्क्वायर एक्स से। तो इसलिए आप टेन एक्स से एक बात याद कर सकते हैं, क्या बन जाता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स इसलिए टेन एक्स का करेंगे तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं लिखा y इक्वल टू टेन साइन एक्स क्यूब लिखा, क्या लिखा टेन साइन एक्स क्यूब लिखा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना। तो आप कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स टेन साइन एक्स क्यूब का। तो कैसे करेंगे, पहले तो ये देखिए टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर टेन का क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स की जगह पे कौन है साइन एक्स क्यूब। अब इस एक्स का भी तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं आप, तो वो एक्स कौन है साइन एक्स क्यूब। तो यानी यहाँ पे आप साइन एक्स क्यूब का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा भैया बताइए। तो देखिए पहले तो ये सेम तो ऐसे ही लिखेंगे आप, साइन का फॉर्मूला भी बताया कि साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो यानी आप यहाँ पे लिख देंगे कोस एक्स क्यूब। फिर दोबारा से फंक्शन के फंक्शन का, तो दोबारा से आप डी बाई डी एस किसका करेंगे आप एक्स क्यूब का, और एक्स क्यूब का क्या बनता है 3 एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई में 3 एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या है डी बाई डी एक्स है। बताइए इतनी बात सबकी समझ में आ रही है, क्या होता है टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। फिर इसके बाद आ जाइए 8 को, 8 फॉर्मूले पे 8 है, अगर आप डी बाई डी एक्स करते हैं किसका कोट एक्स का, तो कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। देखिए वही बात, जैसे मैं आपको बताया कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू किसके होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो कोट तक कोसेक याद रख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बस वो माइनस का, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस के क्या कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए इसमें भी एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैं लिखा आपको y इक्वल टू कोट रूट एक्स लिख लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स किसका कोट रूट एक्स का। कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या बताया मैं आपको माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। तो जब माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स बताया है तो ये हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स की जगह क्या है रूट एक्स। अब ये रूट एक्स फंक्शन का फंक्शन बन रहा है, तो इसका भी डिवाइड कर दीजिए किसका रूट एक्स का। तो देखिए माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स तो आप ऐसे लिखेंगे, रूट एक्स का करना है तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है पावर 1/2, पावर कहाँ पर आ जाएगी स्टार्टिंग में, फिर एक्स लिखेंगे, इस 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस के 1/2, ये माइनस का नीचे आते ही प्लस का बन जाएगा, तो माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है 2, और वो क्या एक्स की पावर 1/2 बच जाएगा प्लस का, तो उसे आप लिख दीजिए अंडर रूट में, तो यही आपका क्या है डी बाई डी एक्स। बताइए सबको इतनी बात समझ में आ रही है क्या, कुछ प्रॉब्लम किसी की। इसके बाद आ जाइए अगला फॉर्मूला।
देखिए अगला जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है, अगर आप डी बाई डी एस करते हैं sec x का, किसका करते हैं sec x का, तो sec x का डिफरेंशिएट यानी अवकलन क्या होता है, वो होता है sec x इंटू टेन एक्स। क्या होगा, sec x इंटू टेन एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास y इक्वल टू क्या है, sec x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए sec x का आपको क्या बताया, sec x इंटू कितना, टेन एक्स। तो जब आप डी बाई डी एस करेंगे किसका, sec इस sec x स्क्वायर का, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या बताया sec x इंटू टेन एक्स, तो यानी sec x इंटू टेन एक्स, और x की जगह क्या था एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर होगा। अब दोबारा से फंक्शन के फंक्शन का डिवाइडियस, फलन के फलन का, और फलन वो क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू स्टार्टिंग में आ जाएगा, टू में से पावर वन माइनस हो जाएगी तो क्या बच जाएगा टू एक्स, तो यानी ये बन जाएगा टू एक्स सेक एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है टेन एक्स स्क्वायर, यही क्या है आपका डी बाई डी एक्स। बताइए समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका, अगर आप डी बाई डी एस करते हैं कोसेक एक्स का, तो कोसेक एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, वो होता है, जैसे देखिए यहाँ पे सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, तो कोसेक एक्स किससे रिलेटेड होता है, कोसेक सर कोस से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के कोसेक एक्स इंटू कितना कोट एक्स। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। सेम एग्जाम्पल इसका भी क्या बन जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये डिफ्रेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वे कुछ बेसिक जो फॉर्मूले होंगे वे नेक्स्ट क्लास में होंगे।